इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं उत्पादन से रिलेटेड, उन सब का जिक्र किया गया है इसमें। हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर, उन्होंने सभी क्रांतियों का एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है इसमें, और ये लागू किया गया है जुलाई 2000 में। नई कृषि नीति को लागू किया गया, जिसका नाम रखा गया इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया इसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम पहले क्रांति के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसान को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। और इसके तथ्य थे, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, जिसमें भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन हैं। आइए अगला देखते हैं, काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा एथेनॉल का उत्पादन भी इसमें बढ़ाया गया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है, जिसमें पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगली जो हम जिस क्रांति की बात करेंगे वो क्रांति सिल्वर क्रांति। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति चलाई गई। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। तो ये सिल्वर क्रांति के अंतर्गत भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है अभी। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। और अगला है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 के आसपास हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया, मतलब इसका दूसरा नाम। और भारत में इस क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। इसका श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। अगला है हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी, यानी कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति। इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन हैं, और आज हम लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, हरित क्रांति में जो SOP बताया गया है। अगला है गुलाबी क्रांति, या प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है, और भारत में गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो दुर्गेश पटेल हैं। तो ये सभी क्रांतियाँ हम लोग देख रहे हैं, ये क्रांति कहीं ना कहीं उत्पादन के क्षेत्र में ही लाई गई थी। अगला है सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पाद GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अब भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक जो है वो निरपक तुनेज है। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन हैं। अब समझ में एकदम पूरी तरह से आ गया होगा कि ये जितनी भी क्रांतियाँ हुई ये कहीं ना कहीं उत्पादकता के क्षेत्र